हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए ऐसा सीक्रेट सा टॉपिक लेके आ चुका हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ, आत्मा से जुड़ी 10 बातों के बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेंगी, जिससे आप बहुत ही अनजान होंगे, मतलब कि बहुत ही अनजान होंगे। जी हाँ, आपको थोड़ा मोटा मोटी तौर पे बता दूं कि आत्मा को नश्वर माना जाता है। आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका ना कोई आकार होता है, ना ही कोई स्वरूप। जी हाँ, मगर विज्ञान के फैक्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो आत्मा को शरीर के दूसरे अंगों की तरह माना जाता है, और तभी इसका वजन भी होता है और शरीर छोड़ने पर कुछ बदलाव भी नजर आते हैं, जैसे कि उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा जिस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसी ही अच्छी वीडियो से। पॉइंट नंबर 1, जो कि आपको पता ही होगा, क्योंकि आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अगर आत्मा को, तो वो है बॉडी में प्रेजेंट रहती है जब हम जिंदा रहते हैं, तो मगर मृत्यु के बाद शरीर को छोड़ देती है और दूसरे शरीर में चली जाती है। ऐसा आध्यात्मिक दृष्टिकोण में कहा गया है और ये सच भी है। आत्मा ईश्वर का एक स्वरूप होता है, मगर इसे कोई देख नहीं सकता। ये आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये बातें जानी, और मैं दूसरे पॉइंट में बताऊंगा कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बातें मौजूद हैं। पॉइंट नंबर 2, आप सभी को तो पता ही है कि वैज्ञानिक जो होते हैं आध्यात्मिक विचारधारा से परे रिसर्च करते हैं, मगर मैं आपको बता दूं आपकी थिंकिंग के लिए जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं वो वैज्ञानिकों से भी परे होती हैं, क्योंकि जो आध्यात्मिक में मौजूद है, अध्यात्म जो मौजूद है वो वैज्ञानिक भी नहीं ढूंढ सकते हैं। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही रिसर्च एक डॉक्टर डंकन मैकडॉगल की ओर से किया गया है, और उन्होंने बताया है कि आत्मा का भी वजूद, मतलब कि वज़न, जो वजूद भी होता है और आत्मा में वज़न भी होता है। जी हाँ, जो कि शरीर के दूसरे अंगों के समान होता है। जी हाँ, मैं आपको एंड में आत्मा का वज़न बताऊंगा कितना होता है, तो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो ताकि आप सभी को पता लगेगा आत्मा का वज़न कितना होता है। पॉइंट नंबर 3, जी हाँ, डंकन ने अब अपनी रिसर्च को पुख्ता करने के लिए अपने 4 अन्य सहयोगियों को इस शोध में शामिल किया, इस एक्सपेरिमेंट में शामिल किया। उन्होंने आत्मा के वज़न को नापने के लिए मरने वाले व्यक्ति को फेयरबैंक्स वेट स्केल पर रखा। पॉइंट नंबर 4, जी हाँ, जो कि मैंने अभी पॉइंट नंबर 3 में फेयरबैंक्स वेट स्केल के बारे में आपको कुछ बारे में मैंने चर्चा की थी, तो मैं उसके बारे में बता दूं। डंकन ने इस स्केल को खास तकनीक से तैयार किया है जिसमें शरीर में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव को भी परखा जा सकता है। उन्होंने ये रिसर्च साल 1901 में की थी। पॉइंट नंबर 5, अमेरिका के डॉर्चेस्टर में हुए इस एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर डंकन ने ऐसे व्यक्तियों पर एक्सपेरिमेंट किया जिनकी जल्दी ही मौत होने वाली थी। ऐसे लोग बीमारी से पीड़ित थे, तो वहीं कुछ और अन्य परेशानियों से घिरे हुए थे। पॉइंट नंबर 6, इस एक्सपेरिमेंट में 4 पुरुष और 1 महिला को शामिल किया गया था। इनकी पल्स रेट लो होने से पहले इन्हें बहुत ही सावधानी से उस स्केल पर रखा गया था जिस स्केल का उन्होंने निर्माण किया था, जो कि फेयरबैंक्स वेट स्केल है उस पे, ताकि उनका वज़न मरने से पहले और मरने के बाद वो नाप सके कि कितना डिफरेंस आया है। तो मैं आपको बताता हूँ अगले पॉइंट में कि कितने का डिफरेंस आया था। पॉइंट नंबर 7, रिसर्च में पाया गया कि आत्मा का वज़न करीब 21 मतलब कि 21 ग्राम होता है। ये शरीर के दूसरे अंगों की तरह ही वज़न रखती है, इसीलिए आत्मा के शरीर छोड़ने पर बॉडी हल्की होने लगती है। जी हाँ, आत्मा का वजन आपने बिल्कुल सही सुना, 21 ग्राम मतलब कि 21 ग्राम होती है। पॉइंट नंबर 8 बताने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स और मिलते रहें, ताकि आप स्टे ट्यून्ड रहें और अपडेटेड रहें। तो मैं आपको फैक्ट ऐसे ही देता रहूँगा। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ। जिस तरह से मृत्यु के समय एक एक बॉडी पार्ट्स खराब होने लगते हैं, जिसके चलते शरीर काम करना बंद कर देता है, वैसे ही आत्मा विघटित हो जाती है। पॉइंट नंबर 9, डॉक्टर डंकन यही नहीं रुके, उन्होंने इंसानों पे टेस्ट किया ही किया, मगर उन्हें लगा कि ये जानवरों पे भी टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जानवरों में भी जान होती है। तो उन्होंने जानवरों को टेस्ट करने के लिए उन्होंने कुत्ते को चुना। पॉइंट नंबर 10, रिसर्च के मुताबिक आत्मा महज इंसानों में होती है। ऐसा इसीलिए कहा गया, डॉक्टर डंकन के मुताबिक जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने ये देखा कि इंसानों में डिफरेंस तो आया, मरने के
बॉडी मरने से पहले कुछ और वजन दिखाती थी और बॉडी मरने के बाद उस वेट स्केल पर कुछ और वजन दिखाती थी। मगर ऐसा जानवरों के साथ नहीं हुआ, उनके बॉडी में मरने से पहले और मरने के बाद कोई डिफरेंस नहीं आया। तो इससे ये पता लगता है कि आत्मा सिर्फ इंसानों में होती है, तभी उसका वजूद होता है या वजन होता है, जबकि दूसरे जीवों में ऐसा कोई वजूद नहीं होता है। तो आपको कैसी लगी वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।